अब देखो, सब लोगों ने अभी क्लास 11 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे हर साल जेई में, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने वहां पे कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? वहां पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या है? जीरो है। अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं क्वेश्चन लेके आया हूं और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डिस्क है या फिर एक टर्न टेबल है और ये जो टर्न टेबल है वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो हमारे पास एक डिस्क है और ये जो भी डिस्क या टर्न टेबल है ये अपनी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है इस एक्सिस के अबाउट नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है? जीरो है। तो मान लो इस एक्सिस को हमने नाम दे दिया है वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये टर्न टेबल वाई एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है नेट एक्सटर्नल टॉर्क वाई एक्सिस के अबाउट जीरो है। क्योंकि अगर टॉर्क होगा तो टॉर्क उसकी स्पीड को या तो बढ़ा देगा टाइम के साथ या फिर घटा देगा। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है नेट टॉर्क यहां पे क्या है? जीरो है। अब क्वेश्चन में कई बार क्या बोलता है कि जो डिस्क है वो डिस्क पहले से ही रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और हमने क्या किया? हमने धीरे से यहां पे कॉइन को लाके प्लेस किया। मान लेते हैं डिस्क का मास m है, जो भी डिस्क है डिस्क का मास m है, डिस्क का रेडियस क्या है? r है। और इस डिस्क पे जो हमने कॉइन को लाके प्लेस किया है, कॉइन का मास कितना लिया हमने? m, और कॉइन को हमने प्लेस कर दिया कितने डिस्टेंस पे? r/2 पे। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिस्क जो थी वो पहले से ही रोटेट कर रही थी विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इस डिस्क पे हमने कॉइन को लाके प्लेस किया, कॉइन का मास भी सेम है और कॉइन को हमने r/2 डिस्टेंस पे लाके क्या किया है? प्लेस किया। अब जैसे हम कॉइन को लाके प्लेस करेंगे तो दो ही चीज पॉसिबल है, या तो कॉइन डिस्क पे स्लाइड कर जाएगा या फिर कॉइन और डिस्क एक साथ वहां पे रोटेट करते रहेंगे। तो यहां पे जब हमने कॉइन को लाके प्लेस किया तो कॉइन डिस्क पे स्लिप नहीं किया, और कॉइन अगर डिस्क पे स्लिप नहीं किया इसका मतलब है कि जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है उसको भी ये कॉइन क्या होगा? r/2 डिस्टेंस पे रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, इन सबको तुम मान लो वहां पे सिस्टम। तो कॉइन भी सिस्टम है, डिस्क भी मेरा वहां पे क्या है? सिस्टम है। अब हमने क्या किया? धीरे से जब यहां पे कॉइन को लाके तुमने प्लेस किया तो बताओ कॉइन और डिस्क के बीच का तो फोर्स क्या हो गया? इंटरनल हो गया। जो भी एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो आएगा केवल mg। समझ में? तो जैसे हम कॉइन को धीरे से लाके प्लेस करेंगे, कॉइन का वेट कहां ऐड करेगा? नीचे। कॉइन और डिस्क के बीच का फोर्स क्या हो गया? इंटरनल। तो अब तुम क्या बोलोगे? अब तुम यहां पे बोलोगे कि जो भी फोर्स है वो एक्सिस के पैरेलल है। और इससे पहले हमने टॉर्क में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी फोर्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो उस एक्सिस के अबाउट उसका टॉर्क क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो टॉर्क पहले भी जीरो था, बाद में भी टॉर्क क्या है? जीरो है। और टॉर्क अगर जीरो है तो हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा कब एप्लीकेबल होता है? जब बॉडी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही होगी? केवल रोटेट कर रही होगी। तो अब रिजल्ट क्या लिखा जाएगा? रिजल्ट लिखा जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 का मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, I2 ओमेगा 2 का मतलब
फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब I1 का मतलब क्या है? I1 हो गया, पहले केवल डिस्क थी, और डिस्क जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब बाद में क्या होगा? बाद में अगर देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे तो एक तो आ जाएगा mr²/2, किसका? डिस्क का। एक तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2 प्लस जो पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल का हो जाएगा m×r/2 का स्क्वायर। बताओ यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कि नहीं हो गया यहां पे? तो जैसे हमने कॉइन को लाके प्लेस किया, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करा दिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज करेगा तो ओमेगा वहां पे क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो पहले हमने लिखा आई ओमेगा, बाद में क्या लिखा? डिस्क का mr²/2, पार्टिकल का m×r/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। अब टर्म को सॉल्व करो, इसको उधर लेके जाओ तो रिजल्ट क्या होगा? mr² कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा ओमेगा/2। यहां पे क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 इंटू ओमेगा डैश वहां पे। अब क्या हो गया? अब इसको सॉल्व करोगे, ओमेगा/2 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू ओमेगा डैश। वहां पे कैंसिल आउट करोगे वहां पे तो ओमेगा डैश जो रहेगा वो हो जाएगा 2 ओमेगा/3। तो ये हमारी न्यू एंगुलर वेलोसिटी है, जिससे ये डिस्क क्या होगी? रोटेट करना अब स्टार्ट करेगी जब हम कॉइन को लाके प्लेस करेंगे। तो मैंने क्या बोला? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे क्वेश्चन जेई और नीट में आता ही आता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी बोलता है कि हमने कॉइन प्लेस किया है, कई बार क्वेश्चन में बोल दिया कि इंसेक्ट है, इंसेक्ट यहां से गिरा और कुछ टाइम बाद इंसेक्ट यहां पे गिर के क्या कर गया? स्टिक कर गया। तो जैसे ही इंसेक्ट स्टिक करता है तो क्वेश्चन में पूछता है न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट केवल एक ही एप्लीकेबल है, हमें एंगुलर मोमेंटम को वहां पे क्या करना है? कंजर्व कराना है। तो इस न्यूमेरिकल को देखो, इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करो और इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।